गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल की केमिकल जो रिएक्शंस चल रही थी उस पर आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो उसमें अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने पढ़ा था कि रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी कि PCl5 के साथ अपने रिएक्शन पढ़ी थी और जिसमें क्या है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। अब अपने नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड्स यानी कि थायोनिल क्लोराइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कर क्या देते हैं, एल्किल क्लोराइड। और दूसरी बात क्या है कि एल्किल क्लोराइड जो इसमें बनता है तो यानी कि ये जो सिस्टम है यानी कि रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड से जो एल्किल हैलाइड जो अपने को मिल रहे हैं, ये एल्किल क्लोराइड जो मिल रहे हैं ये क्या होते हैं कि प्योर मिलते हैं अपने को। प्योर मिलने का रीज़न क्या है यहाँ पर कि इसमें क्या है कि जो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड जो बनते हैं वो क्या होते हैं कि गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी कि वो गैस के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और अपने को क्या है कि शुद्ध क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें अपन नोट कर देते हैं, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड या अपन क्या बोल देंगे क्लोराइड शुद्ध प्योर अवस्था में प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसमें बने अन्य उत्पाद वो क्या है, HCl तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, तो अपने रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों की बात करते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि SN1 प्रकार की मैकेनिज्म जो होती है, यानी कि जो अभिक्रिया वो SN1 प्रकार से संपन्न होती है। तो पहले तो अपने एक रिएक्शन देते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। C2H5OH एल्कोहल प्लस SOCl2 क्या आ गया, थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ये गैसियस स्टेट में तो बाहर हो जाएंगे और ये अपने को एथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, प्योर अवस्था में यानी कि प्योर शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बात करें कि अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है क्रियाविधि, तो क्रियाविधि क्या होती है कि इसमें जो अभिक्रिया होती है वो SN1 प्रकार की होती है, SN1 टाइप की होती है। और ये क्या होगी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट क्या होता है कि इन पर क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, जब इसके साथ क्या होगी थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे। ये तो ले लिया अपन ने एल्कोहल प्लस Cl डबल बॉन्ड O, यानी कि HCl बाहर हो जाएगा माइनस
HCl, ठीक है। और प्लस में साथ में क्या बनेगा, ROS डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा एक तरह से। अपन ये बोले कि भाई बॉन्डिंग का चेंज होगा, यानी कि क्या बनेगा, मुक्त मूलक कार्बन का मुक्त मूलक बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा OS Cl डबल बॉन्ड O। अब यहाँ बॉन्ड में कैसे चेंज होगा, कार्ब कैटायन कैसे बनेगा, तो यहाँ से इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, और क्या बनेगा R प्लस SO2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब जो R प्लस और Cl माइनस है, ये Cl इस पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, R Cl प्लस SO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट टाइप जो आता है रिएक्शन का वो आता है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण, ठीक है। निर्जलीकरण में क्या होता है कि इससे एल्कीन्स बनेगी, यानी कि एल्कोहल से क्या बनती है, एल्कीने बनती है। पहली बात, फर्स्ट बात क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट कि एल्कीने बनेगी, और एल्कीने बनती है तो अभिक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, कार्ब कैटायन द्वारा संपन्न होती है। रिएक्शन क्या होगी, कार्ब कैटायन द्वारा संपन्न होती है। और कार्ब कैटायन का जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो सीरियल है वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इनका, अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो अपन जानते हैं कार्ब कैटायन के लिए क्या होगा, टर्सरी सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, और रिएक्टिव भी होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी कि टर्सरी कार्ब कैटायन, सेकेंडरी कार्ब कैटायन और प्राइमरी कार्ब कैटायन। अब इसमें जो कार्ब कैटायन बनता है, उस कार्ब कैटायन में कौन सी एल्कीन बनेगी, वो क्या है कि जो सेट्जेफ रूल है उसके अकॉर्डेंस बनेगी। यानी कि सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी कि जो हाइड्रोजन जो आउट होगा, हाइड्रोजन का जो निष्कासन होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन से होगा, ठीक है। और क्या है कि वही इसमें जो एल्कीन बनेगी वही एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, जिसमें क्या हो कि एल्कीन का क्या हो कि बीटा कार्बन सिंपली यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया क्या होगी कि अल्कोहल की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3 की उपस्थिति में उत्प्रेरित कराने पर क्या होगी, एल्कीन्स बनती है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी इसमें, अपने ले लिया प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल, और यहाँ पर क्या है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो क्या होगा इसका डिहाइड्रेशन माइनस H2O बाहर, और क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो अभिक्रिया है अपने बात की कार्ब कैटायन द्वारा संपन्न होती है, तो इसके लिए अपने इसकी मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे कि भी कार्ब कैटायन कैसे बनेगा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि यदि एल्कोहल की जो वेपर होती है को एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित किया जाए, तो भी क्या है कि एल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यदि
एल्कोहल्स की वाष्प वेपर को गरम Al2O3 के ऊपर से पास आउट प्रवाहित किया जाए तो भी क्या होता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये अपने अल्कोहल ले लिया, Al2O3, इसको हीट किया तो क्या बनेगी, एल्कीन प्लस H2O। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर क्या ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले, तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यह CH3, यानी कि 2-मेथिल 2-ब्यूटीन बन जाएगी। ठीक है, अगर टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो क्या मिलेगी, टर्सरी अल्कोहल लिया अपन ने Al2O3 और इसके साथ इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यानी कि 2-मेथिल प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में बात करें तो मैकेनिज्म में क्या है कि अपन अल्कोहल लेते हैं भाई, इसमें क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा। ठीक है, कार्ब कैटायन कैसे बनाएंगे, RCH2CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इस पर किसकी अटैक होगी, H+ की। ठीक, H+ कहाँ ऐड होगा, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, इसके साथ बॉन्ड बना देंगे और क्या बन जाएगा, RCH2CHOH और H ऑक्सीजन पर क्या रहेगा प्लस, और इसके पास अपना एक लोन पेयर भी रहेगा। ठीक है भैया, अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो OH ग्रुप है, अपने इसके जो करेक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो इसमें क्या है कि OH ग्रुप क्या है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन ने बोला था कि अगर इस पर प्रोटॉन का एडिशन हो जाता है, कोई प्रोटोनेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि क्या बनेगा, OH2 ये बनता है, जो क्या है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, -H2O और क्या बन जाएगा, कार्ब कैटायन CH2CH+। ठीक है, ये कार्ब कैटायन बन गया। अब जो कार्ब कैटायन बनता है तो इसमें क्या है कि क्या हो जाएगा भाई, एल्कीन बनेगी, तो यहाँ से एक H मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका क्या है कि ये H कहाँ जाएगा, रीअरेंजमेंट में इस H के पास, यानी कि इस कार्बन के पास जाएगा, और जाने पर क्या बन जाएगा, एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसकी मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या बात होती है कि एक नेक्स्ट जो बात होती है, नेक्स्ट बात होती है कि जो इसमें कार्ब कैटायन बनता है, इस कार्ब कैटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और जो रीअरेंजमेंट से जो कार्ब कैटायन बनता है उसी से क्या है कि वो एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। ठीक है, क्या होता है कि कार्ब कैटायन का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट
द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल स्थायी हो जाता है और क्या होगा, अतः पुनर्विन्यासित उत्पाद ही प्रमुख उत्पाद यानी मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर अपन क्या लें, ब्यूटेनॉल ले लें, 1 ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, H2SO4 के साथ हीट करते हैं, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करें, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, इसमें 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या है 2 ब्यूटीन, जो क्या है मुख्य उत्पाद, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में बनती है, और प्लस 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है 1 ब्यूटीन, जो क्या है कम मात्रा में। ठीक है, यानी कि इसका ये लेस अमाउंट में बनती है और वो क्या मिलेगी, अधिक मात्रा में बनती है। ठीक है, अब जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो किस प्रकार से होती है कि जैसे अपने यहाँ पर क्या ले भाई, एल्कोहल है भाई, इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं एक तरह से। मैकेनिज्म में क्या होता है कि अभिक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है,